करता है। नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर के एक निजी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय इसरो एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन पद्मश्री डॉक्टर एस किरण कुमार ने किया। और इस एग्जीबिशन में हाल ही में लॉन्च किए गए इसरो के रॉकेट और उपग्रहों की प्रदर्शनी लगी है। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी जिलों से करीब 650 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता 3 दिसंबर को खत्म होगी। धौलपुर में जयपुर के एनडीपीएस कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी की मौत के मामले को लेकर पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं करने की वजह से सभी कोर्टों में न्यायिक कर्मचारियों की ओर से सामूहिक अवकाश किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले युवा कांग्रेस प्रदेश भर में आमंत्रण रैली का आयोजन कर रही है, जिसके तहत जोधपुर में भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिले में आमंत्रण रैली का आयोजन किया, जिसमें मोहम्मद शाहिद शामिल हुए। सरदार शहर में रामनगर बास के वार्ड संख्या 1 में 70 साल का बुजुर्ग मोबाइल फोन के टावर पर चढ़ गया और 1 साल पहले अपनी गाय चोरी के मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की। तो बेरोजगार संघ के उपेंद्र यादव ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। बांसवाड़ा में अजमेर डिस्कॉम के उस आदेश का बुधवार को खूब विरोध हुआ, जिसमें डिस्कॉम के एईएन ने परमानेंट कर्मचारी को सिक्योर मीटर का सहयोग करने के लिए पाबंद किया था। आदेश में पुराने कटे हुए कनेक्शंस के खातेदार के नए परिसर को पहचान कर बकाया वसूली के लिए कहा गया है। 4 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ में प्रवेश करने वाली है। इसे लेकर के कोटा ग्रामीण पुलिस भी अलर्ट है और कोटा ग्रामीण एसपी ने यात्रा के रूट का निरीक्षण किया है। करौली में शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम कर रही महिलाओं और श्रमिकों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने नेशनल हाईवे 23 पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची करौली कोतवाली पुलिस ने समझाइश कर जाम को खुलवाया। जोधपुर में एक ही चोर ने अलग अलग जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां पर उसने दिन दहाड़े कई मोबाइल की दुकानों पर हाथ साफ किया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। संविधान सप्ताह के तहत राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव की अध्यक्षता में वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र के सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के पंडेर में सरकारी स्कूल में आधे से ज्यादा छात्रों के गायब होने से हंगामा मच गया। बाद में गायब छात्रों को सरपंच ने घूमते हुए पकड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों और सरपंच ने स्कूल के शिक्षकों की जमकर क्लास ली। कोटा में एसीबी ने सजग ग्राम पंचायत के तहत ताथेड़ गांव में बैठक की, जिसमें ताथेड़ को भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत के तौर पर विकसित करने को लेकर के चर्चा की गई। पोखरण में बड़ा हादसा हुआ, जहां बस और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के आमने सामने की टक्कर हुई। बस पलटने से बच गई, वहीं स्कॉर्पियो चालक घायल हुआ है। कोटा में पोते की शादी के 2 दिन पहले दादा की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। गम के इस माहौल में परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की है। बूंदी के देई नैनवा में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों को 2-2 कट्टों के हिसाब से खाद बांटी गई है। गुर्जर समाज और सरकार के बीच होने वाली बातचीत स्थगित की गई। गुरुवार को सुबह 10 बजे बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में फिर से बातचीत का दौर चलेगा। बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर कल से बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 दिसंबर को हरी झंडी दिखाकर रथों को रवाना करेंगे। यात्रा राज्य के सभी 200 विधानसभाओं में जाएगी। जयपुर में डबल मर्डर का खुलासा हुआ है, जहां पर पति ही हत्यारा निकला। इसके बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बीमा क्लेम के लिए हत्या को एक्सीडेंट का आरोप दिया था। जोधपुर के ओसिया के होटल में मिले लापता बच्चे के शव के मामले में पुलिस की समझाइश के बाद परिजनों की ओर से 18 घंटे बाद शव को लिया गया। बच्चा सोमवार को लापता हुआ था। जोधपुर मामले में न्यायपीठ के अध्यक्ष डॉक्टर धनपत राज गुर्जर और पीठ के सदस्यों ने रिपोर्ट तलब की है और ओसिया थानाधिकारी को रिपोर्ट अविलंब पेश करने के निर्देश दिए। झालावाड़ के उन्हेल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नशे में धुत एक बाइक सवार ने 3 बच्चों को टक्कर मारी, जिसमें एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। जयपुर में बाल श्रम को लेकर जिला कलेक्टर सख्त दिखाई दिए। संबंधित अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि बाल श्रम के मामलों में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जाए। अलवर के सेंट्रल जेल में मोबाइल रखने के आरोपी पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी तस्लीम दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था, जिसके पास तलाशी के दौरान मोबाइल फोन बरामद किया गया।
करौली में पांचना बांध से नहरों में जल निकासी को लेकर के आयोजित जल वितरण कमेटी की बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही है। 8 दिन बाद जल निकासी को लेकर के निर्णय होगा। 12 में रिश्वत मांगने के 7 महीने पुराने मामले में एसीबी ने कोटा एसीबी की तरफ से शाहबाद पंचायत समिति सरपंच को गिरफ्तार किया गया। तत्कालीन सरपंच जयप्रकाश नामदेव पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप थे। हनुमानगढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पर एसीबी बीकानेर की टीम ने हनुमानगढ़ जंक्शन में जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय के उपनिरीक्षक को 90,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा है। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला पार्षदों ने हर बार की तरह बिजली और पानी की आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। प्रतापगढ़ के पारसोला में बच्चा चोरी के शक में कथित तौर पर कुछ लोगों ने 2 जनों की जमकर पिटाई की, इससे लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। दरअसल पारसोला में जानकारी के मुताबिक एक प्रेमी जोड़ा भाग रहा था। इसी बीच प्रेमिका के भाई ने दोनों को बीच रास्ते में रोककर उनसे पूछताछ शुरू कर दी और उनके साथ हाथापाई करने लगा। कुछ लोगों को मौके पर बुला लिया, वहां पर कुछ लोग पहुंचे और इस दौरान उन्होंने इन दोनों युवकों के साथ जमकर मारपीट की। टोंक में न्यायिक कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। जयपुर के न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर सीबीआई जांच की मांग की। विप्र फाउंडेशन का अमृत भारत रथ यात्रा करके 8 जनवरी को जयपुर पहुंचेगा और जयपुर आगमन पर विप्र फाउंडेशन की ओर से महा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में यूनिसेफ और प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोक्सो एक्ट को लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया गया। दोनों एक्ट के प्रैक्टिकल इश्यूज को लेकर चर्चा की गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ में प्रवेश करेगी, जिसे लेकर लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, विधायक रोहित बोहरा ने रूट का जायजा लिया है। जोधपुर में युवाओं के क्लीन सिटी के साथ ही ग्रीन सिटी अभियान का भी आगाज किया गया। पहले चरण की शुरुआत में 300 से ज्यादा गमलों को भीतरी शहर के विभिन्न घरों मोहल्लों के बाहर लगाया गया। कोटा में सर्दी का सितम लगातार जारी है। इंसानों के साथ साथ बेजुबानों पर भी सर्दी का असर देखने को मिल रहा है और गौशालाओं में गायों को ठंड से बचाने की कोशिश भी लगातार हो रही है। बांसवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष के घर पर चोरी की वारदात हुई है। 5.5 लाख रुपए की चोरी चोरों ने की है, पुलिस जांच कर रही है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और जनता से उनके समर्थन में वोट देने की अपील की है। श्री गंगानगर के रायावाली गांव में सेना ने 16 नवंबर को खेत में मिले बम का निस्तारण किया। निस्तारण के बाद ग्रामीणों और पुलिस ने राहत की सांस ली है। साधु वाली छावनी से पहुंचे सेना के दस्ते ने यह कार्रवाई की। कोटा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कथित तौर पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि मंदिर के पास जमीन से जलधारा फूट रही है। न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने सीमा चौकी के पास घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए बिच्छू पोस्ट के पास पहुंच गया था। बीएसएफ ने संदिग्ध को पुलिस को सौंप दिया है। पाली जिले के जेतारण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 11 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई है। करौली के मासलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। राजेश गुर्जर की इस दौरान मौत हो गई, वहीं दीवान सिंह नाम का एक व्यक्ति घायल हुआ है। जोधपुर में तेज गति से आ रही गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ और गाड़ी में सवार लोग इस दौरान बाल बाल बचे, लेकिन इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो चौंकाने वाला है। हनुमानगढ़ जंक्शन में चोर दिन दहाड़े एक सुने मकान से लाखों रुपए के सोना चांदी आभूषण लेकर के फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। आमेठ नगर के नाइयों के पावटा इलाके में धारदार हथियार से एक बुजुर्ग महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। तो राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड के ओड़ा गांव में चोरों ने 3 मंदिरों और 7 मकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। अलवर शहर में राजगढ़ रोड पर बुर्जा के पास में कंटेनर ने कार को टक्कर मारी। पुलिस मौके पर पहुंची। कंटेनर को जब पुलिस ने चेक किया तो उसमें पशु क्रूरता करते हुए करीब 150 पाड़े और भैंसें भरी हुई थी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में युवाओं को 100 दिन की गारंटी के साथ रोजगार मिल रहा है।
यह योजना हजारों युवाओं के लिए मदद का साधन साबित हो रही है। पहाड़ के बिलखेड़ी गांव के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। नशे में धुत एक बाइक सवार ने 3 बच्चों को टक्कर मारी। एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। कोटा के गोविंद नगर में 7 महीने पहले बारिश के दौरान टूटी पुलिया स्थानीय लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। कई बार निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों से लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन जनप्रतिनिधि है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा हुआ। उपचार के दौरान एक बुजुर्ग महिला के यहां पर मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने चिकित्सकों पर उपचार में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। न्यायिक अधिकारी के निवास पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आत्मदाह से आक्रोशित प्रतापगढ़ के नए कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश पर रहकर के प्रदर्शन करने लगे हैं। प्रतापगढ़ के प्रतिभावान छात्रावास में आदिवासी विद्यार्थियों के साथ मारपीट, उनको घटिया भोजन देने के मामले को लेकर के अब यह मामला तूल पकड़ रहा है, जहां पर सहायक जिला कलेक्टर ने छात्रावास का निरीक्षण कर बच्चों की समस्याओं को सुना, उनके निराकरण के निर्देश दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने अलवर ग्रामीण विधानसभा में डीएपी और यूरिया खाद समेत अन्य सुविधाओं की आपूर्ति करने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। किसानों को खाद, यूरिया और डीएपी नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान परेशान है। अलवर जिले में न्यायिक कर्मचारियों ने जयपुर में न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत के विरोध में हड़ताल किया है और कार्य का बहिष्कार किया। नौहर फीडर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर किसान 12वें दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पूर्व में भूख हड़ताल पर बैठे 10 किसानों को जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यहां पर दूसरे किसान अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सरसों भर के ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटने से हादसा हुआ और ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ जिला न्यायालय के सहायक कर्मचारी सुभाष की संदिग्ध मौत की न्यायिक जांच करवाने और अन्य मांगों को लेकर जिला न्यायालय के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की एसएलडी नहर में कटाव की वजह से दर्जनों बीघा भूमि जलमग्न हो गई। नहर में कटाव की सूचना पर स्थानीय किसान और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जल संसाधन विभाग को सूचना देकर नहर को बंद करवाया गया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ अजमेर की ओर से जयपुर में सहायक न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत मामले में प्रदर्शन किया गया और धरना दिया गया है। श्रीगंगानगर के विजयनगर के डाडा पम्माराम कन्या पीजी महाविद्यालय में बने पुराने निर्माण को हटाने के दौरान हुए हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। दौसा के लाडली का बास गांव में चाकूबाजी की घटना को 8 दिन बीत गए। पीड़ित परिवार बार बार पुलिस से गुहार लगा रहा है, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही और नांगल राजावतान थाना पुलिस आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे नांगल राजावतान थाना पुलिस के थानेदार और यहां की स्थानीय पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवार अब गांव छोड़ने के लिए विवश है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना इलाके में कलाल घाटा के पास में एक जोरदार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक व्यापारी की मौत हो गई। डूंगरपुर के दौड़ा थाना इलाके में नरनिया तालाब के पास जीप से नीचे गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई। श्रमिक बैंक के पैसे लेने के लिए गया था, वापस घर जाते समय इसका एक्सीडेंट हुआ। तो झुंझुनू में भी न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। न्यायिक अधिकारियों को झुंझुनू बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है। तमाम कर्मचारी इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। न्यायिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सुभाष मुंड ने कहा है कि इस मामले को लेकर जयपुर के कर्मचारी पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ आत्मदाह को निर्मम हत्या बता रहा है और बांसवाड़ा न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से भी प्रदेशव्यापी आह्वान के चलते कार्य का बहिष्कार किया गया, सार्वजनिक अवकाश लिया गया। संगठन की मांग है कि मौत के कारणों से जुड़ी उनकी मांगों को नहीं मानने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर डूंगरपुर जिले के न्यायिक कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इस दौरान मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने जिला कोर्ट में जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की।
जयपुर में पिछले 12 दिनों से चल रहे न्यायिक कर्मचारियों के आंदोलन का असर अब प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। दरअसल राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले चल रहा यह आंदोलन अब प्रदेश व्यापी होता जा रहा है और तूल पकड़ रहा है। अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्य ठप हो गए हैं और न्यायिक कर्मचारियों की मांगों पर सहमति नहीं बनने के बाद अब प्रदेश की सभी अदालतों में कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और ऐसे में रोजाना लाखों मुकदमों की सुनवाई भी प्रभावित हो रही है। अलवर के रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के डोली गांव में शीतला माता मंदिर और कब्रिस्तान की भूमि का विवाद दिनों दिन तूल पकड़ रहा है। कब्रिस्तान की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है। 10 दिन के अंतराल में अभी तक कोई नेता और प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा इनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा, इसलिए लोग आक्रोशित हैं। मुस्लिम समाज के लोगों में विधायक साफिया जुबैर और प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश व्याप्त है। दौसा में प्रशासन की लापरवाही का चेहरा सड़क पर दिखाई दे रहा है। दौसा में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई, इसके बावजूद भी दौसा शहर की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं है। शहर की सबसे ज्यादा व्यस्त मानी जाने वाली मंडी रोड पिछले 25 दिनों से इसके ऊपर पानी भरा हुआ है। जिम्मेदार लोग भी इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। दौसा शहर में सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई हुई है। लंबे समय से यहां से कचरे का उठान नहीं हो रहा है, जिससे नतीजतन कचरा नालियों में फंस गया है। नालियां कचरे से अटी पड़ी हैं और नालियां अब ओवरफ्लो हो गई हैं। करौली में स्कूल से घर लौट रहे छात्र पर फायरिंग को लेकर लगाए गए जाम को पुलिस ने समझाइश करके खुलवा दिया। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि घटना से गुस्साए लोगों ने करौली हिंडौन मार्ग पर अंजनी माता मंदिर के पास में जाम लगाकर के प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। कोटा से जयपुर की ओर जाते हुए डीजीपी कुछ देर के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के आवास पर गए और वहां उन्होंने जिला कलेक्टर और एसपी से चर्चा की। डीजीपी उमेश मिश्रा ने जिला कलेक्टर उससे जिले में आ रही भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर के भी फीडबैक लिया। भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के निर्देश दिए हैं। 12 के नाहरगढ़ कस्बे में शादी के लिए जितेंद्र सहरिया नाम का एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी कराने की मांग को लेकर कस्बे के हिम्मतगढ़ टापरा में लगे एक मोबाइल टावर पर ही चढ़ गया। मोबाइल टावर पर चढ़े युवक को देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई। बाद में इसे आश्वासन दिया गया कि इसकी मनपसंद लड़की से शादी करवा देंगे, तब जाके नीचे उतरेगा। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। 2 घंटे तक इस जितेंद्र को समझाया गया, लेकिन नीचे नहीं उतरा। बाद में जितेंद्र की मां जोर जोर से रोने लग गई। करीब 2 घंटे तक समझाने और शादी कराने की रजामंदी देने पर युवक टावर से नीचे उतरा है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और जोधपुर के बेटे रवि बिश्नोई राजसमंद के कुंभलगढ़ पहुंचे, जहां पर कुंभलगढ़ पहुंचने पर रवि बिश्नोई का जोरदार स्वागत किया गया। जैसलमेर में पर्यटन पर कोरोना की मार के बाद अब फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का भी असर देखने को मिल रहा है। अक्टूबर से फरवरी के दरमियान जितने विदेशी पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, उसकी तुलना में इस बार महज 20% पर्यटक ही यहां पर देखने को मिल रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप को लेकर उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी इकबाल सक्का ने विश्व की सबसे छोटी सोने की फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनाई है। ट्रॉफी 1 मिलीमीटर साइज की बताई जा रही है, जो हूबहू फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तरह से दिखती है। सिक्का इससे पहले भी कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। अलवर के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अपने जन्मदिन पर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए और इस दौरान अस्पताल प्रबंधन की ओर से मंत्री का स्वागत किया गया। मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि उन्होंने अपना जन्मदिन की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर और त्रिपोलिया मंदिर में आरती पूजा के साथ की। इसके बाद वे गुरुद्वारा गए, मत्था टेका, फिर स्कूल में जाकर बच्चों को जर्सी भी वितरित की। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में ड्यूटी देने के लिए अजमेर से होमगार्ड के 700 जवान दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पुलिस लाइन मैदान से सभी जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर राजस्थान रोडवेज की 14 बसों से रवाना किया गया। झुंझुनू में किसान घंटों लाइन में खड़ा रहने के बावजूद भी उनको यूरिया नहीं मिल पा रही है। किसानों का कहना है कि ऐसे में उन्हें वापस मायूस लौटना पड़ रहा है। किसानों ने बताया है कि यूरिया को लेकर रोजाना चक्कर लगा रहे हैं। भैंसावता गांव के
ग्राम सहकारी सेवा समिति कार्यालय पर सुबह से यूरिया के लिए बड़ी संख्या में किसान लाइन में जुटे, लेकिन कई किसानों को बिना खाद के लौटना पड़ा। पाली में राज्य सरकार की ओर से बजट में जिला मुख्यालय पर साइबर थाना खोलने की घोषणा के बाद बुधवार को शहर के हाउसिंग बोर्ड में चीमाबाई स्कूल में नए साइबर थाने का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने फीता काटकर किया। सांबर लेक फुलेरा को जिला बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। जिले की मांग को लेकर के सैकड़ों लोग जयपुर के लिए कूच कर चुके हैं और ये लोग शहीद स्मारक पर पहुंचकर धरना देंगे। सांभर जिला संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिलेगा। जिला बनाने की मांग करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जैसलमेर के एक युवा नेता विकास की भी चर्चाएं राहुल गांधी की यात्रा में लगातार शामिल होने को लेकर है। विकास की ओर से इसे लेकर के वीडियो भी डाले गए हैं, जिसे लोग जैसलमेर के काफी पसंद कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम के केरला में चल रही 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सीकर की बेटी मोनिका जाखड़ ने 2 कैटेगरी में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। इस प्रतियोगिता में राइफल शूटिंग की अलग अलग कैटेगरीज में कई मुकाबले खेले जा रहे हैं। मोनिका ने 50 मीटर ISSF सिविलियन कैटेगरी में सिल्वर और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मोनिका का सपना है कि ओलंपिक गेम्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीते और इसके लिए लगातार प्रैक्टिस कर रही है। बांसवाड़ा जिले की डकार कुंडी ग्राम पंचायत की मनरेगा समेत तमाम निर्माण और अन्य कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी के आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत से आए लोगों ने जिला प्रशासन को लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। तो बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर प्रकाश चंद ने की। इस बैठक में जिला परिवहन अधिकारी भी मौजूद रहे। टोंक में सरकारी PG कॉलेज में विभिन्न मांगों को लेकर स्टूडेंट्स ने तालाबंदी की। मौके पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। छात्र संघ अध्यक्ष समेत ABVP के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कोटा के कारोबारी की हिमाचल प्रदेश में पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। सूचना के बाद मृतक के परिजन कोटा से हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुए। जयपुर में JDA के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई करते हुए 15 बीघा भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया है। मुंडोता रोड ग्राम कालवाड़ में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक बार फिर से नन्हे शावकों की किलकारी गूंजी है। रणथंभौर की बाघिन रिद्धि ने शावकों को जन्म दिया है। वन विभाग की ओर से इस बाघिन की मॉनिटरिंग करने के लिए जोन 3 के संबंधित इलाके में फोटो ट्रैप कैमरे लगाए रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आमतौर पर बाघिन एक बार में 2 या फिर 2 से अधिक शावकों को जन्म देती है। हालांकि अब तक पर्यटकों को बाघिन एक ही शावक के साथ नजर आई है। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।